क्या इस देश के आम आदमी की नियति यही बन गई है कि कभी वो एयरपोर्ट की छत के नीचे दबकर मर जाए, कभी वो पुल के नीचे दबकर मर जाए और कभी पानी की टंकी गिरे और उसके नीचे दबकर वो मर जाए? सरकारी भ्रष्टाचार की कीमत आम आदमी की जान कब तक बनती रहेगी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मथुरा एक जगह है और मथुरा में कृष्णा विहार कॉलोनी में पानी की टंकी 3 साल पहले बनी थी। 3 साल पहले बनी हुई इस टंकी पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसकी क्षमता 2.5 लाख लीटर पानी की थी। लेकिन 3 साल बाद ये पानी की टंकी पहली बारिश नहीं झेल सकी और भरभरा कर गिर गई। इस टंकी के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से 13 लोग जख्मी हो गए। अब सवाल यह बनता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं हेमा मालिनी, जो लगातार तीसरी बार मथुरा से सांसद बनी है। जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां के क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा हैं, भाजपा के विधायक हैं। पहले की सरकार में, जो 2017 से 2022 की सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे। अब कहा यह जा रहा है कि डीएम ने जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप उन नजारों को देख लीजिए जो टंकी गिरने के बाद के हैं, कितने भयावह हैं। ये वो नजारे हैं जो मथुरा में टंकी गिरने के बाद देखने को मिले। वो पानी की टंकी जो 3 साल पहले बनी थी, वो पानी की टंकी जिसका निर्माण जल निगम ने करवाया था, और वो पानी की टंकी जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए थी, वो एक बारिश में, एक झटके में गिर गई। इस टंकी की क्षमता 2.5 लाख लीटर पानी की थी और आप समझ सकते हैं कि इसके गिरने से कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तस्वीरें और वीडियो दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि पानी टंकी गिरने से आसपास के इलाके के लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए। सरकारी भ्रष्टाचार की यह कीमत है कि भ्रष्टाचार के बाद जब हादसा हो जाए तो सरकार मुआवजे का मरहम लगाकर यह सोचती है कि जनता सब कुछ भूल जाएगी। दोस्तों, घटना चाहे जहां की हो, चाहे बिहार में पुल पर पुल गिरते जा रहे हों, चाहे दिल्ली में एयरपोर्ट की छत गिर जाए, और चाहे अहमदाबाद में सड़कें धंस जाएं, और अब मथुरा में इस तरह से पानी की टंकी गिर जाए, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कमी किसकी है, गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, और वो कौन है जिसकी लापरवाही के चलते ऐसी हादसे हो जाते हैं। अब दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि निर्माण में जो क्वालिटी थी वो बेहद खराब थी। जिस सामान का इस्तेमाल किया गया उसकी गुणवत्ता घटिया स्तर की थी, लेकिन निर्माण करने के बाद भुगतान हो गया, टंकी खड़ी कर दी गई, सियासी लोगों ने फीते काट दिए, सेल्फियां ले ली गई, फोटो ले लिए गए, और यह बता दिया गया कि डबल इंजन की सरकार में देखिए विकास आसमान को छू रहा है। लेकिन आसमान को छूता हुआ विकास जब भरभरा कर गिरता है तो मौतों की इबारत लिख देता है, और वैसी ही इबारत मथुरा में इस टंकी ने लिख दी है। बताया जा रहा है कि मथुरा में इस टंकी का निर्माण आगरा की एक कंपनी ने कराया था, जिसके बाद आगरा के डीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तमाम जांचों के आदेश, तमाम शिकायतें, तमाम एफआईआर दर्ज होंगी, जांचें होंगी, दोषियों पर कार्रवाइयां भी हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों की जान चली गई, जिनकी मौत हो गई, उनकी जिंदगी कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। इस इलाके से निकलने वाले लोग कभी नहीं भूल पाएंगे कि इस इलाके में कभी भ्रष्टाचार से एक पानी की टंकी का निर्माण हुआ था, जो आसमान से गिरने वाली कुछ बूंदों को झेल नहीं सकी। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इस तरह से ये हादसे कब तक होते रहेंगे और कब तक इंसान इस सरकारी भ्रष्टाचार का शिकार बनता रहेगा। दोस्तों, चुनाव होंगे, लोग हारेंगे, जीतेंगे, ये व्यवस्था है, लोकतांत्रिक चलती रहेगी। कभी कोई जीतेगा, कभी कोई हारेगा, कभी किसी की जमानत जब्त होगी। लेकिन जिस तरह से विकास कार्यों के निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही देखने को मिल रही है, ये जनता का नुकसान करने वाली है, और जनता का नुकसान इससे हो रहा है। मथुरा के नज़ारे जितने भयावह हैं, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि हम और आप किस तरह के सिस्टम से घिरे हुए हैं, जहां पर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।